क्या हमें तैयारी सिर्फ आईएएस की करनी चाहिए या पीसीएस की करनी चाहिए? अगर हम तैयारी दोनों की करते हैं तो सिलेबस में क्या डिफरेंस है? अगर हम तैयारी पीसीएस की करते हैं तो क्या उससे तैयारी आईएएस की हो जाएगी? अगर हम आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या तैयारी पीसीएस की हो जाएगी? ऐसा है, दोनों में सिलेबस में डिफरेंस क्या है? क्या पीसीएस और आईएएस का सिलेबस बिल्कुल सेम है या कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है तो क्या है? सिमिलैरिटी कितनी है? आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पीपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस एग्जेक्टिव ब्रांच की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको सिलेबस का पूरा आइडिया होना चाहिए कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तो वो पीसीएस और आईएएस में सिलेबस का प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं। अगर आप तैयारी आईएएस की भी कर रहे हैं तो आपको पंजाब के सिलेबस के बारे में पता हो कि कितना सिलेबस सेम है और कौन कौन से टॉपिक अलग से हैं। हम शुरू करते हैं ऐसे। जैसे देखिए, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है पीपीएससी प्रीलिम्स में पीसीएस का, तो ज्योग्राफी का सिलेबस ये है सिलेबस पीसीएस का। इसमें जो दिया हुआ है पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है एज इट इज़ पीपीएससी ने जो +2 की इंडियन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पूरा उन्हीं का इंडेक्स उठा के यहाँ सिलेबस बना दिया है, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन एनर्जी, इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन लैंड रिसोर्सेज, उन्हें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। लेकिन जो एनसीईआरटीज़ बुक्स हैं +2 की, और उसमें सेम सिलेबस जो है वो इंडियन ज्योग्राफी वाला है, इंडियन ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला। तो यहाँ उन्होंने पीपीएससी ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये वर्ल्ड या इंडिया की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एक पेज है छोटा सा क्योंकि देखिए आईएएस के सिलेबस पर अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको सिलेबस ज्योग्राफी का यूपीएससी में, तो उन्हें साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी दोनों की, सोशल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें सब कुछ कवर हो गया, यानी वर्ल्ड एंड इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड एंड इंडिया की ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी। लेकिन पीसीएस में यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे जो उन्होंने ज्योग्राफी का सिलेबस लिखा हुआ है प्रीलिम्स में जीएस पे, यहाँ मेंशन जो सिलेबस है ये ओनली इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी का है। उन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन कहीं नहीं किया कि वर्ल्ड और इंडिया वाली जो फिजिकल ज्योग्राफी है इंक्लूड है कि नहीं है। बट अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है पीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें दिया हुआ है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वाटर साइकिल। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी वाला, ये कंसेप्चुअल पार्ट है, राइट। अब उसके अलावा यहाँ दिया हुआ है वाटर, इसको मैं डिस्कस बाद में करता हूँ। तो वाटर में ओशियंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एटसेट्रा। अगर ओशियन दे दिया है तो इट मीन्स पूरी ओशियनोग्राफी जो है वो सिलेबस का पार्ट बन गई, ये भी आपका सिलेबस बन जाएगा, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट बन जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे सॉइल की बातें आ गई, सॉइल के टाइप्स, राइट। फिर उसके बाद क्रॉप्स, फूड चेन, पोल्यूशन। जो सॉइल वाला चैप्टर है वो पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का। तो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, जिसमें हम अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो ये वाली चीज़ें हैं ये पीपीएससी के प्रीलिम्स के ज्योग्राफी वाले सिलेबस में नहीं है, राइट। लेकिन जो
फिजिकल ज्योग्राफी का, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है, ओशियनोग्राफी वाला पार्ट है, और जो बायोज्योग्राफी यानी सॉइल वाला पार्ट है वो एनवायरनमेंट वाले पार्ट में आ गया, और एनवायरनमेंट और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अलग तो हो नहीं देख सकते कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में कुछ और पढ़ेंगे, चीज़ वही सेम टू सेम है उसमें। तो जो बाकी टॉपिक्स हैं, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैस, ये सब जो टॉपिक्स हैं अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स अलग से हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ देखें जो मैंने अभी बताया है आपको, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, एनवायरनमेंट का पार्ट भी है। तो जो एक डिफरेंस आप नोट कर रहे हैं वो पीपीएससी के प्रीलिम्स के ज्योग्राफी के सिलेबस में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट में जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट भी नहीं है, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है। जो मेन पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं इंडियन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, ठीक है। और उसके अलावा वर्ल्ड की मेन, इंडिया की मेन रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो ये उन्होंने पार्ट कर दिया एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला। इवन जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी है वो भी सिलेबस में नहीं है पीपीएससी में, लेकिन अगर हम यहाँ पे रिवर्स को लेके चलें, तो सॉइल्स को लेके चलें, तो वो इंडियन सॉइल भी हो सकती हैं और इंडियन रिवर्स और रिवर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, इंडियन वाटर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। यानी जो डैम्स वगैरह हैं वाटर रिसोर्सेज में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी पूछ सकते हैं आपसे यहाँ पे। तो सिलेबस को ना बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया, हमें उसमें से निकालनी पड़ेगी कि क्योंकि यहाँ वर्ल्ड या इंडिया मेंशन नहीं है, तो हम एक एज्यूम करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज में वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों रिसोर्सेज आएंगे। तो हमें इंडियन जो रिवर्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, वो बड़े ध्यान से पढ़ने हैं हमने, राइट। सेम चीज़ सॉइल के साथ भी है। लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में उन्होंने एक बड़ा जनरल सी बात लिखी हुई है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डो नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। की बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक आईएएस पीसीएस एस्पायरेंट हैं, तो वो आपसे पूछेंगे। वो कहा यह जाता है, लेकिन कई बार बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यूपीएससी के अंदर। जैसे चाहे वो आपसे क्वेश्चन पूछें सॉइल के बारे में, चाहे वो पूछें आपसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एंड व्हाट हैव बीन आवर एफर्ट्स, हम क्या करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही हैं, वर्ल्ड में कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स हैं, राइट। इन सब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। पॉल्यूशन क्या होता है, स्मोक क्या होता है, जो स्टबल बर्निंग पराली जलती है वो क्या चीज़ होती है, उससे क्या नुकसान होते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेस एमिट होती हैं। तो जो बड़े जनरल से टॉपिक जो न्यूज़ में जनरली रहते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, दोनों में ही, पीपीएससी में भी और यूपीएससी के अंदर भी। यूपीएससी में लाइक पीपीएससी सिलेबस को, एनवायरनमेंट वाले पार्ट को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है जनरल इश्यूज, बस, ठीक है। अब जो थर्ड टॉपिक हमारा है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में अगेन वही चीज़ आ जाती है कि पीपीएससी ने कुछ टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल साफ साफ लिख दिए हैं, कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो हमें टॉपिक को देख के तैयारी करनी है कि जो सिलेबस का पार्ट है। जनरली हमने अब तक ऑब्जर्व किया है कि पीसीएस में, प्रीलिम्स के अंदर, जीएस में हिस्ट्री वाले पार्ट में जो क्वेश्चन है सिलेबस से बाहर नहीं आते हैं। देखिए जैसे यूपीएससी का मैं बताऊं आपको, तो यूपीएससी में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिंपल, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके, आदि मानव वाले टाइम से लेके और 1947 तक का पार्ट जो है, यानी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों यूपीएससी के प्रीलिम्स में आते हैं। ये इसलिए यानी हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़नी है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी पढ़नी है, एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक, सो फार एज यूपीएससी प्री इज कंसर्न्ड, ठीक है।
जो पीपीएससी का पीसीएस का प्रीलिम्स है, इन्होंने टॉपिक डिफाइन कर दिए हैं। वो क्या है, इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं है, यानी जिनको हम पेलियोलिथिक एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। शुरुआत ही इसकी होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और यहाँ पर स्टोन एज भी आएगी, प्री हिस्ट्री भी अपनी आएगी। यहाँ प्री हिस्ट्री से शुरू नहीं होता है पीसीएस में, वो चैप्टर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इंडस वैली के फौरन बाद आता है वैदिक एज, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, देन मौर्य गुप्ता पीरियड्स। इसमें कहीं मेंशन नहीं है पोस्ट मौर्य, पोस्ट गुप्ताज, वो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। इसमें पोस्ट वैदिक एज का कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट वो जैनिज्म बुद्धिज्म पे, फिर मौर्य गुप्ता पीरियड पे आ जाता है। देन मौर्य गुप्ता के बाद में इसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री कहीं मेंशन नहीं की हुई है। साउथ इंडिया की एंशंट हिस्ट्री कोई मेंशन नहीं की हुई है। साउथ इंडिया की जो मेडिवल हिस्ट्री है, यहाँ कहीं मेंशन नहीं की गई है। जो आप चोल्स के बारे में, पल्लव्स के बारे में, पांड्यास के बारे में, जैसे हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, पीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डिफाइन कर दिया है। जो ये एंशंट हिस्ट्री है, ये 4 पार्ट से आएगी। इंडस वैली, हड़प्पा वाला पार्ट, आर्यन वैदिक एज, जैनिज्म बुद्धिज्म एंड मौर्य गुप्ता पीरियड्स। फिर जो इसमें है मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट, वो है यहाँ पे अपना एडवेंट ऑफ इस्लाम एंड सल्तनत पीरियड। उसके ऊपर डिफाइन किया कि पॉलिटिकल भी, सोशल भी और कल्चरल भी, यानी 1191 से लेके और 1526 तक का पार्ट, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन से लेके किस्म से एक मोटी मोटी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, और पानीपत की फर्स्ट बैटल तक का पार्ट जो है वो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। फिर इन्होंने मेंशन किया है भक्ति मूवमेंट। अब देखिए यूपीएससी में हम भक्ति मूवमेंट यानी हिंदूज के अंदर जो एक रिफॉर्म मूवमेंट था, और इस्लाम के अंदर सूफी मूवमेंट, दोनों यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि हैं। इन्होंने यहाँ सिर्फ भक्ति मूवमेंट लिखा है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है सूफी मूवमेंट के बारे में, राइट। ये एक डिफरेंस है। फिर मुगल्स 1526 से लेके 1707 तक की जो हिस्ट्री है, यानी औरंगजेब की डेथ तक की हिस्ट्री, वो सिलेबस का पार्ट है, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और कल्चरल भी, ठीक है। इन्होंने 1707 के बाद की हिस्ट्री जो है, 1707 से लेके 1757 के बीच की पूरी हिस्ट्री को, या मराठास की हिस्ट्री को प्रॉपर जो पूरी शुरू होती है, वो इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया है। उसमें आगे क्या लिख दिया है, कमिंग ऑफ यूरोपियन पावर्स एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। बड़ा वेग सा एक टॉपिक बन गया ये। अब चाहे वो पोर्टुगीज़ हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, तो ये कब आए, कैसे इनकी डेवलपमेंट हुई, कैसे इन्होंने रूल करना शुरू किया, कैसे इनके आपस में वॉर हुए, कैसे इनके इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ इनकी बैटल्स हुई, कैसे उन्होंने पूरा एरिया ऑक्यूपाई किया। तो इनडायरेक्ट वे में थोड़े बहुत मराठास भी, मैसूर भी, सिख हिस्ट्री भी, ठीक है, अवध का पार्ट भी, बंगाल का पार्ट भी, वो हल्का फुल्का सब कुछ कवर इस पे प्रीलिम्स में हो जाएगा, बट इन्होंने इसको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। फिर म्यूटनी ऑफ 1857 रिवोल्ट जो हुआ था, उन्होंने यहाँ लिख दिया है। फिर ब्रिटिश रूल एंड इंटरनेशनल मूवमेंट, ये भी एक बड़ा वेग सा पार्ट बन जाता है, तो इसको हम लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा 90 साल का जो पीरियड है, 57 फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा पार्ट जो है आपका प्रीलिम्स के सिलेबस में आएगा। अब यूपीएससी प्रीलिम्स की हिस्ट्री में कहीं पे प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। पीपीएससी में, पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी इंक्लूड है प्रीलिम्स के अंदर। कुछ टॉपिक उन्होंने मेंशन यहाँ पे किए हैं, जैसे रेनेसांस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन रशियन रेवोल्यूशन, देन वर्ल्ड वॉर्स 1 एंड 2। जो इनके फैक्चुअल पार्ट्स हैं वो आपसे पूछेंगे। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जो यहाँ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इसमें प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो एक मेन डिफरेंस ये हो गया। देन इंडियन पॉलिटी, जो अगला पार्ट है सिलेबस का पीसीएस का, इंडियन पॉलिटी यूपीएससी है, उसमें सीधा सिंपल लिख दिया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, बस इतने वर्ड ही काफ़ी हैं। पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा अपना पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया वाला, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा,
यानी पूरा का पूरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा वो प्रीलिम्स का इसमें यूपीएससी में। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी भी है पीपीएससी सिलेबस में। पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ नहीं आती है। कुछ थिंकर्स की कुछ खास थ्योरीज दी हुई हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आईएएस में नहीं है। पीपीएससी में, पीसीएस प्रीलिम्स में, जीएस के पार्ट में थिंकर्स भी आएंगे, मेन थिंकर्स जो वर्ल्ड के हैं। बड़ा वेग सा पार्ट बन जाता है, किस के बारे में क्या क्या पढ़ोगे आप। फिर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट पूरा जब ये लिखते हैं ना एटसेट्रा, वो सब कुछ कवर कर जाता है एटसेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पार्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एटसेट्रा। अब व्हाट इज एटसेट्रा? इट मीन्स वो पूरा का पूरा पॉलिटी वाला पार्ट ही है, जो इंडियन पॉलिटी यानी अप्लाइड पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा आपका पीसीएस सिलेबस में आएगा अलोंग विद पॉलिटिकल थ्योरी। ये पूरा पार्ट तो आईएएस में भी था, लेकिन यहाँ पीसीएस में एक्स्ट्रा का ऐड हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, यानी पॉलिटिकल थिंकर्स, उनके व्यूज़, जो आपको +1 और +2 की बुक जो पॉलिटिकल साइंस की है उसमें जो थिंकर्स वाला पार्ट है वो भी आपको पढ़ना है। जो मेन थिंकर्स है, सब तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, मेन। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में चाहे यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ईयू, G20, ब्रिक्स एटसेट्रा एंड देयर रोल, यानी फैक्चुअल बातें इनके बारे में, जो वर्ल्ड के मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, वो जो है आईएएस में उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने साफ पीसीएस ने उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और आते भी हैं क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट, इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी जो सिलेबस दिया हुआ है, जो हम पढ़ते हैं, अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही की वही बातें हैं। इन दोनों में चीज़ें सेम ही हैं कि हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, देन बैंकिंग सिस्टम, इंडस्ट्री, बजट, वो और जो करंट अफेयर के पार्ट चीज़ें आती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं डिफरेंट सेक्शंस को लेके, पॉवर्टी एलिवेशन को लेके, राइट, सोशल डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, डिफरेंट टाइप के जो इंडेक्स वगैरह भी होते हैं, नीति योग की बातें, वो सब कुछ जो है घुमा फिरा के इंडियन इकॉनमी के पार्ट में जो आईएएस में है वही का वही सेम टू सेम पीसीएस में भी है। हालांकि पीसीएस ने उसे कोशिश की है दिखाने की कि उन्होंने पूरा सिलेबस लिखा है इस चीज़ का, बट वो घूम फिर के बाद पूरी इंडियन इकॉनमी बन जाती है, जो आईएएस में है वही का वही पूरा का पूरा पीसीएस में भी आएगा। ठीक है, तो जो 9th, 10th, 11th की आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपका इसका बेस बना देंगी। देन साइंस। अब साइंस में यूपीएससी ने लिख दिया जनरल साइंस। जनरल साइंस लेके चलते हैं हम कि वो जो 6 से लेकर 10th तक की साइंस जो है, जिसका चाहे 10th के बाद में कोई बेस नहीं भी है, उसको भी छोटी छोटी बातें साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बातें पता होनी चाहिए, वो जनरल साइंस है। कोई बहुत डीप में नहीं पूछते हैं कुछ भी वो। लेकिन पीपीएससी ने क्या किया है, उसमें भी एक पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का उनमें एक स्ट्रक्चर सा बना दिया है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कार्बन का नेचर, वर्सेटाइल, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, कोरोजन इन मेटल्स, एक्शंस ऑफ सोप्स, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब चीज़ें जो है 6 से लेकर 10th तक वाले सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स में आपको इजीली मिल जाती हैं। देन लाइफ ऑन अर्थ, ह्यूमन बॉडी, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, ये सब जो है आपका बायोलॉजी वाले पार्ट पे सारा कवर हो जाएगा। फिर अगेन 6 से 10th तक का जो आपकी साइंस बुक्स है सब उससे मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो है आपको अलग से कुछ डिसीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन जो नेक्स्ट उसके बाद में है एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कंसेप्ट, देयर एप्लीकेशन, साउंड, प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन, कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक करंट, कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, ये सब कुछ, ये सारा पार्ट बनेगा फिजिक्स का हमारा। अगेन ये 6 से लेके 10th तक की फिजिक्स है ये। तो अगर आप 6 से 10th तक की एनसीईआरटीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो सिलेबस आपका वहीं से कवर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक फोकस जो रहता है मेन रहता है अप्लाइड पार्ट पे, कॉमन सेंस वाले पार्ट में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एसिड्स एंड बेसिस का, कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो हमारे दांतों में जो चीज़ लग जाती है दांतों के ऊपर,
उसको हमें ब्रश करके साफ़ करना पड़ता है। तो जो टूथपेस्ट है उसमें क्या होता है, और दांतों में हमारे क्या चीज़, एक नई लेयर किस चीज़ की ऐड हो जाती है। कहते हैं ना कि दांतों में हमारे एसिड आ जाता है, एसिड हमारे दांत से रिएक्ट करता है, तो एसिड हमारे दांतों को वो ख़राब करता है। तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए आपको बेस चाहिए। तो फिर बेसिस क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, वो पहले पता हो आपको। फिर जो टूथपेस्ट है उसमें बेस रहता है, तो बेस जब आपके दांतों में जाएगा तो वो एसिड को न्यूट्रल कर देगा, ख़त्म कर देगा उस चीज़ को। तो अप्लाइड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में कौन सा करंट आता है, और जो घर में बिजली आपके पास आती है वो कौन से करंट से आती है ना, वो AC DC का फ़र्क रहता है। वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, कि मान लीजिए आप, हम जो कुछ भी देखते हैं किस फिनोमेना से देखते हैं, ठीक है, वो करें रिफ्लेक्शन होती है। जैसे मान लो आप कहते हैं कि कोई आपको एक क्वेश्चन दे दें, जैसे एक स्विमिंग पूल है, उसके बीच में नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ है, अगर आपको ऊपर से उसे हिट करना हो तो क्या आप जिस चीज़ से आप हिट कर रहे हैं सीधा वहीं पहुँच, जहाँ पे दिख रहा है वहीं पे आपका टारगेट पे हिट करेगा वो चीज़, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन वाला कुछ कंसेप्ट्स हैं कि मीडियम चेंज हो रहा है उस जगह पे। जैसे आपको कोई मछली दिख रही है किसी टैंक के अंदर, अगर आप मछली पे सीधी स्टिक मारें तो क्या मछली को लगेगी जाके सीधी वहीं की वहीं जहाँ से आपको दिख रही थी। तो वो कुछ चीज़ें हैं कि मीडियम चेंज हो रहा है तो वो मछली वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आपको दिख रही है। वो सब अप्लाइड बातें हैं वो। जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, उसका प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर उड़ता है उसका प्रिंसिपल कौन सा है, इस तरह की बातें हैं, कंसेप्चुअल बातें हैं। जैसे हम कहते हैं कि AC है, अब कई बार ऐड आती है अखबार इस पे TV पे कि इन्वर्टर AC है, तो इन्वर्टर AC में इन्वर्टर क्या होता है, वो क्या काम करता है वो, ठीक है। माइक्रोवेव जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये अप्लाइड साइंस की कुछ बातें जो हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जो आप डेली देखते हैं लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की लाइंस जा रही हैं, अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, इससे क्या रेवोल्यूशन आई हुई है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो इसी से जुड़ा हुआ एक फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो बनते हैं किस फिनोमेना से बनते हैं। तो यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंस वाले क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस बेस्ड, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। लास्ट में कुछ छोटी छोटी बातें, कंप्यूटर जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इस टाइप कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं वो। कोई नया वायरस चल रहा हो करंट अफेयर्स के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड में इसके कुछ नाम चल रहा हो, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। 2G 3G 4G 5G, ठीक है, वोल्ट वगैरह जो आप रोज़ देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, वो क्या चीज़ें हैं, वाईफाई क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, उसके बारे में। सैटेलाइट जो है अपने सैटेलाइट TV OTT जो होता है कंटेंट, वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो किसके बेस पे काम कर रहे हैं। आजकल नई चीज़ें चल रही हैं कि बिना टावर के डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक हो रही हैं, वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, ठीक है, जैसे इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स चल रहे हैं। तो वो सब बातें अप्लाइड साइंस में, चाहे इसको करंट अफेयर का पार्ट ले लीजिए, चाहे स्टैटिक इशू ले लीजिए, उस पर क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं साइंस में। जो यहाँ है सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी वो। तो साइंस में PPSC ने क्या किया है, पूरा डिफाइन कर दिया है, IAS इसको डिफाइन नहीं किया UPSC में। चीज़ एक ही है वो, जिनका मेन जो जोर रहता है वो रहता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस के ऊपर, उन एस्पेक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट, अब ये पूरा आपको जैसे पता ही है कि UPSC में, क्योंकि एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, एग्ज़ाम पूरी कंट्री के लिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, उस जगह पे है, तो किसी एक स्टेट को लेकर स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो PPSC जो है वो एग्ज़ाम पंजाब का ले रही है, तो पंजाब की ज्योग्राफी, पंजाब की सोसाइटी, पंजाब की हिस्ट्री और पंजाब की इकॉनमी, जो मेन इवेंट्स हुई हैं, पंजाब की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था पंजाब का, मेजर पर्सनैलिटीज़ आर्ट में, कल्चर में, सोसाइटी में कौन कौन सी हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, लिटरेचर में कौन सी हैं, पंजाब की ज्योग्राफी कैसी हैं, सॉइल्स कैसी हैं, क्रॉप्स किस टाइप की पंजाब की हैं, पंजाब का जो वेदर, पंजाब का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है, उसमें क्या वेरिएशंस हैं, माझा दोआबा मालवा के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो। सूफी सेंट्स जो जिसके लिए पंजाब बड़ा फेमस रहा है, हमारे गुरुओं के बारे में सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। और पंजाब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो हमारे सिख गुरुओं से लेके, गुरु नानक देव जी से लेके और अपना
47 तक की हिस्ट्री, और कुछ उसकी पर्सनैलिटी जो है 47 के बाद जो मेन पर्सनैलिटीज वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे वो पंजाब के फैक्ट्स में। यही चीज़ इकॉनमी के बारे में भी है पंजाब की, कि पंजाब में इंडस्ट्रीज़ कौन सी फेमस हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, राइट। तो उन पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पंजाब के बजट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग आपसे, बजट में क्या डेफिसिट चल रहे हैं, कहाँ सरप्लस है कि नहीं है, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं पंजाब में, राइट, डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये अलग है बिल्कुल किससे, आईएएस से। आईएएस में ऑब्वियसली ये वाला टॉपिक नहीं आता है। देन जो लास्ट है एक्सक्यूज मी, वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स ये लाइन दोनों में कॉमन लिखी हुई है, पीपीएससी में और यूपीएससी में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकती हैं। करंट मीन करंट कुछ भी, करंट पॉलिटी का करंट हो, इकॉनमी का करंट हो, ज्योग्राफी वाला करंट हो, कुछ नई हिस्टोरिकल साइट्स मिली हो, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में हो, जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी हो, तो सब कुछ जो आप स्टैटिक पढ़ रहे हो उसना कुछ ना कुछ पोर्शन करंट का भी रहेगा। तो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपको। और आजकल करंट अफेयर की सिग्निफिकेंस, करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस पेपर में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपको कोई सिलेबस में फिर भी कोई डाउट हो, वैसे मैंने पूरा ट्राई किया एक्सप्लेन करने का कि कहाँ कहाँ पे चेंज है, कहाँ कहाँ पे सेम सिलेबस आपका मिल जाएगा आपको। आपने देखा होगा कि 70% सिलेबस जो है यूपीएससी का और पीपीएससी का सेम है। कुछ टॉपिक जो आपको अलग पढ़ने हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, जैसे आपको पंजाब का टॉपिक अलग से पढ़ना है, वो उसमें है, इसमें नहीं है, आईएएस में नहीं है, पीपीएससी में है, ठीक है। कुछ टॉपिक जो यूपीएससी में है पीपीएससी में नहीं है, जैसे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट जो है वो नहीं है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो पीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, राइट। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है सेम है वो। और हाँ, जो हिस्ट्री का पोर्शन भी है पीपीएससी में कम है इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। तो जो टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं है पीपीएससी में, हिस्ट्री से पर्टिकुलरली। तो आप ध्यान से तैयारी कीजिए, उन्हीं टॉपिक को आप पढ़िए जो आपके सिलेबस का पार्ट है पीपीएससी में। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो फिर भी सिलेबस को देख के ही पढ़िए कि सिमिलर क्या है और अलग से क्या पढ़ना है। अगर आप मान लो पंजाब से बिलोंग करते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको पंजाब के अलावा। कुछ टॉपिक और भी हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं, तो उनको ध्यान से आप पढ़िएगा, और कुछ टॉपिक इग्नोर कर सकते हैं जो पीपीएससी में नहीं आते हैं, राइट। अगर आपकी तैयारी आईएएस की अच्छी हो चुकी है तो जो टॉपिक आपके अलग से हैं पीपीएससी में उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपको है तो आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।